नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल हमने अपने चैनल पे पार्ट 6 जो है यहाँ पर अपलोड किया था, जिसको आप सभी ने बहुत अच्छा प्यार दिया है। लेकिन दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और वीडियो को दोस्तों, ये जो आपका पार्ट 7 है, इसे आप लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ पर जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए मैं और अच्छे बेहतर क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, एसआई में बल का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वॉट या फिर घन सेंटीमीटर? जल्दी से बताइएगा आप सभी। तो यहाँ पर दोस्तों एसआई में जो बल का मात्रक है वह हमारा न्यूटन है, यानी कि आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वायु क्या है? एक तत्व है, एक मिश्रण है, एक यौगिक है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों, वायु हमारा एक मिश्रण है, आप सभी को पता है। आपका सेकंड जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों अभी पीईबी के द्वारा हाल ही में शायद पूछा गया था। उसके साथ साथ दोस्तों आपका जो ऑप्शन है, ट्रांसफार्म के द्वारा, अमीटर के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा या फिर डायनमो के द्वारा। दोस्तों, ज्यादातर इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। मैं भी आपको बता देता हूं कि डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित या फिर बदला जाता है। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या होगा? दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं कि यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या होगा? उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी या फिर उसके भार में वृद्धि होगी? दोस्तों, जिसको आंसर पता है वह कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर आपका सही आंसर दोस्तों, उसके भार में कमी आएगी, यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट में, गन पाउडर में या फिर बारूद में या फिर इन सभी में? तो दोस्तों, सल्फर का उपयोग इन सभी में किया जाता है। आपका डायनामाइट में हो या फिर गन पाउडर में हो या फिर बारूद में हो, इन सभी में आपका सल्फर का उपयोग किया जाता है। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है? स्वभाववश, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद आने से या फिर इन तीनों में से कोई नहीं? तो दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। तो दोस्तों, बिल्ली को रात में अधिक इसलिए दिखाई देता है कि उनकी जो पुतलियों की बनावट होती है ना, वह विशेष होती है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? सोना, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है चांदी और चौथा है पीतल। तो यहाँ पर ऊष्मा की सबसे अच्छी धातु आपकी दोस्तों चांदी है, यानी कि आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वह सही रहने वाला है। गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? दोस्तों, ये सभी भी आप सभी को पता होगा, गर्मी में जो हमारी सीलिंग होती है छत की ऊपर साइड, उसमें लोग दोस्तों क्या करते हैं, व्हाइट चूना जो है वो पुतवा देते हैं, यानी कि व्हाइट सफेद चूना हो गया या फिर सफेद रंग हो गया, वो पुतवा देते हैं। क्योंकि दोस्तों इससे क्या है, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, आंख को अच्छे लगते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं या फिर ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों, पुतवाना क्यों पसंद करते हैं लोग? क्योंकि ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। दोस्तों, अगर ये आपकी सीलिंग बनी हुई है और सीलिंग के साथ साथ दोस्तों आप देखते हैं कि जैसे आपका ये सूर्य है और इनकी जो दोस्तों ऐसी किरणें आती हैं, किरणें आने के साथ साथ दोस्तों जो गर्माहट जो पैदा होती है, तो जैसे दोस्तों गर्म तपता है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, जैसे ऐसी किरणें आती हैं और ऐसे जो है आपका चली जाती हैं। तो ये जो है आपका व्हाइट जो है ऊष्मा के अच्छे परावर्तक यहाँ पर होते हैं।
एक और अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, केटली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? फैशन की वजह से, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, हल्का होता है, या इनमें से कोई नहीं? ज्यादातर दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका जो सही आंसर है वह थर्ड वाला, सॉरी सेकंड वाला ही है, क्योंकि लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म इससे नहीं होता है। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, तो इसमें कौन सा नियम है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलू शॉक का आयतन संबंधी नियम, या फिर एवोगेंद्रो की परिकल्पना का नियम? यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन मिले हैं दोस्तों, जिसे पता है कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो आपका सही आंसर दो है दोस्तों, जो आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन है वह हमारा सही है। यहाँ पर एवोगेद्रो की परिकल्पना का नियम जो है यहाँ पर लगने वाला है। यहां पर अगला जो क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? इथेन, अमोनिया, मीथेन, या फिर एथिलीन? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए मैं ऐसे ही छांट कर क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मुझे बार बार आप सभी को याद दिलाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, आपको भी मन से लगना चाहिए दोस्तों कि चैनल कम से कम सब्सक्राइब कर दें भाई का। तो दोस्तों यहाँ पर जो बायोगैस का मुख्य अवयव है वह हमारा मीथेन है, यानी कि आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वह सही है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? ताप कम होता है तथा दाब बढ़ जाता है। दूसरा, यहाँ पर ताप बढ़ता है पर दाब कम जाता है। ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, या ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप जो है हमारा दोस्तों वह घटता है। ताप और दाब यानी कि दोनों जो हैं ये घट जाते हैं। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, या फिर सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है, थर्ड वाला आपका सही आंसर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिली सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा जो है यहाँ पर नेत्र के लेंस की फोकस दूरी जो है वह सही रखी जाती है, जो है हमारा ये थर्ड वाला सही आंसर है। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड? तो यहां पर आपका जो सही आंसर है सेकंड वाला है। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वह सूखी बर्फ ड्राई होती है, ठोस होती है, किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, या फिर अमोनिया क्लोराइड? तो दोस्तों जो आपका साधारण नमक है वह हमारा सोडियम क्लोराइड है, यानी कि सेकंड जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपका सही है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम आपका सोडियम क्लोराइड है। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से ये जो होता है? यानी कि एक जो गेंद है वह लुढ़क रही है और कुछ दूर लुढ़कने के बाद यानी कि आगे बढ़ने के बाद अपने आप यानी कि स्वयं रुक जाती है, तो निम्नलिखित में से यह जो हो रहा है ये किस कारण से हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है, घर्षण बल के कारण हो रहा है, या जड़त्व के कारण हो रहा है? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इन तीनों ऑप्शनों में से कोई नहीं। तो ये जो है दोस्तों आपका जो है घर्षण बल जो लगता है उसके कारण ये आपका ये जो है हो रहा है, यानी कि आपका जो पहला आंसर है वह सही है। संगमरमर मार्बल किसका रूप है? सैल का, नैस का, चूना पत्थर का, या फिर बलुआ का? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका संगमरमर जो है वह चूना पत्थर का एक रूप है, यानी कि जो आपका सी वाला ऑप्शन है वह सही आंसर रहने वाला है। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड,
क्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर अमोनिया? तो दोस्तों जो आपका शहरों में तालाब का पानी है उसे शुद्ध करने के लिए हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं। क्लोरीन जो गैस है उसका उपयोग हम करते हैं, यानी कि आपका जो बी नंबर का ऑप्शन है वह सही है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर नियोन। तो दोस्तों यहां पर जो ऑक्सीजन है वह लोहे में जंग लगने का एक मुख्य कारक है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? विटामिन ए की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन सी की या फिर प्रोटीन की? तो दोस्तों कुपोषण में सबसे अधिक जो कमी होती है वह हमारी प्रोटीन की होती है, यानी कि फोर्थ जो है आपका सही आंसर रहने वाला है। दोस्तों एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रोबोट क्या है? आप देखिएगा कि रोबोट क्या है। एक प्रकार का रॉकेट है, एक बम है, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेश अनुसार कार्य करता है, अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। दोस्तों सभी को पता होगा थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हमारा सही है, यानी कि मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेश अनुसार जो है यहाँ पर कार्य करता है। दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं 2, 4, 8 या फिर अनंत? दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं 2, 4, 8 या फिर अनंत? तो दोस्तों यहां पर जो है अनंत, यानी कि आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वह सही है। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं होता है, या फिर इन सभी? यानी कि जो आपको ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी आंसर सही हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों तक दोस्तों वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऊपर की ओर जो है यह उठ जाता है। जहाज जब नदी या समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर की ओर जो आगे का हिस्सा है आप देखते होंगे वह उठ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है? जड़त्व नियम के कारण, घर्षण बल के कारण, संवेग संरक्षण के कारण या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण? इन चारों में से दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है आप बताएं। तो यहां पर जो दोस्तों पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड है और विश्राम की अवस्था में है तो वह हमारा घर्षण बल के कारण होता है। जैसे आप देखे हैं कि एक गेंद थी, अब वो दोस्तों अपने आप लुढ़कते जा रही थी। यहाँ एक गेंद थी, अब वो अपने आप लुढ़कते जा रही थी और आगे जाके दोस्तों अपने आप स्वयं जो है वह यहाँ पर जाकर रुक गई। तो दोस्तों ये किसके कारण हुआ? ये घर्षण बल के कारण हुआ था। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल जो है वह शुद्ध होता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वह कम हो जाता है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? आयतन, द्रव्यमान, भार या फिर घनत्व? तो यहां पर जो आपका दोस्तों घनत्व है वह भौतिक गुण जो है इसका प्रभावित नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। आप क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो जो हमारा घनत्व है वह प्रभावित नहीं होता है। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? नीला, लाल, नारंगी या फिर हरा?
तो दोस्तों जो आपका नीला रंग है वह जो है सबसे अधिक होता है, आप इसे याद रखिएगा। यानी कि आपका जो दोस्तों सूर्य की रोशनी है और प्रिज्म से होकर जब ये गुजरती है तो कौन से रंग में अपवर्तन होती है, यानी कि अपवर्तन अधिक होती है, तो आपका जो नीला रंग है वह अधिक होता है। मैक नंबर किससे संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। मैक नंबर किससे संबंधित है या संबंधित है? ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से, या फिर अंतरिक्ष यान की गति से। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो दोस्तों जल्दी से बताइएगा कि मैक नंबर किससे संबंधित है। तो जो आपका हवाई जहाज की गति है उससे ये जो है मैक नंबर संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जब मनुष्य या फिर जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक या कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है। जैसे कि दोस्तों आप देखिए कि अगर आप सूर्य की प्रकाश की रोशनी, यानी कि आप धूप में बैठे हुए हैं बाहर, और दोस्तों आप धूप से उठकर किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपको अंधेला नजर आता है और थोड़ी देर बाद आपको जो है दिखना चालू हो जाता है, यानी कि आरंभ हो जाता है। ये किसके कारण होता है? उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है, उसकी आंख की आइरिस फैलती है, उसकी आंख के लेंस और रेटिना की दूरी जो है वह बढ़ जाती है, और उसकी आंख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है, जब आप अंदर आते हैं किसी कमरे में और अंधेरा रहता है और फिर थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देने लगता है, तो ये क्या होता है, जो आपकी आंख है, जो आंख की आइरिस होती है वह सिकुड़ जाती है, इस कारण से जो है यह आपका होता है। अगला जो क्वेश्चन है, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, या जो ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी के सभी सही हैं। तो दोस्तों बिजली के हीटरों में जो नाइक्रोम होता है वह सभी में मतलब सभी यहाँ पर जो है सभी तीनों जो ऑप्शन है वो कार्य आते हैं, यानी कि इसकी प्रतिरोधकता जो है वह अधिक हो जाती है, इसका गलनांक भी अधिक हो जाता है, और इससे अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा भी प्रभावित की जा सकती है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वह सही है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी के लिए दोस्तों मैं ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आता रहूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।